नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजे का नाम रैयान है और उसमें से सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे। देखें, अल्लाह रब्बुल जलाल करीम है, वो तो बख्शने के बहाने चाहता है। देखें, जिस तरह खाना काबा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाना काबे के सामने जाओ, जाके दुआ करो, तो जो भी दुआ करोगे अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। जैसे ही नजर पड़ी खाना काबे पे, जो दुआ मांगी वो कबूल होती है। अल्लाह खाना काबे के साथ दुआ करने का मकसद क्या है? अल्लाह फरमाता है बस बख्शिश का एक बहाना है। और कुछ नजर आता है इसमें आपको? एक दीवार है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाई, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाई, फरिश्तों ने भी तामीर फरमाई, अंबिया किराम ने तामीर फरमाई। दीवारें हैं, उनको देखने पर जो दुआ करो कबूल हो रही है। और इसका मकसद नजर कुछ नहीं आता, बस रब्बुल जलाल फरमाता है कि हमारी बख्शिश का बहाना है, हम चाहते हैं कि बंदा बख्शा जाए। चाहे तो वो दीवार को देख के बख्श दे, चाहे किसी अल्लाह वाले को देख के बख्श दे, चाहे रमजान शरीफ के सदके बख्श दे, चाहे कुरान की तिलावत का सदका बख्श दे, चाहे किसी अच्छी मजलिस में बैठने का सदका बख्श दे, चाहे किसी के साथ अच्छा कलाम करने के सदके बख्श दे, चाहे किसी के साथ कोई छोटी नेकी का सदका बख्श दे, चाहे किसी कुत्ते को अपनी जूती के अंदर पानी पिलाने के सदके बख्श दे। ये वाकई भी मौजूद है कि नहीं? रब्बुल जलाल करीम है, वो बख्शना चाहता है बंदे को। तो उस बख्शिश का एक जरिया वो रमजान शरीफ है। आसान मैं आपको इसका जो तर्जुमा और तफसीर बयान कर दूं तो वो यही है। क्यों? नहीं तो यार एक फर्ज बड़ा है तो सवाब एक ही का मिले, एक फर्ज पर 70 क्यों मिल रहा है? भाई नफल पढ़े हैं तो नफल का ही सवाब मिले, नफल पे फर्ज का सवाब क्यों मिल रहा है? क्यों नेकियों को 70 गुना बढ़ाया जा रहा है? क्यों हिसाब किताब मजीद बढ़ा कर दिया जा रहा है? क्यों? बस आखिरी हमारे पास जुमला यही बचता है कि रब्बुल जलाल चाहता है कि मेरा बंदा बख्शा जाए, और इसका जवाब हमारे पास नहीं है। कोई समझ आ रही है बात? ऐसा है कि नहीं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जिसने ईमान के साथ और अपना मुहासबा करते हुए रमजान शरीफ के रोजे रखे, जिसने अब ईमान के साथ अपना मुहासबा करते हुए रमजान शरीफ के रोजे रखे, फरमाया अल्लाह रब्बुल जलाल पिछले तमाम गुनाह उसके माफ फरमा देता है। मैंने जो जुमला बोला है सादिक आ रहा है कि नहीं? कि रब्बुल जलाल चाहता है कि बंदा बख्शा जाए। और अल्फाज देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया, जिसने रमजान शरीफ के रोजे रखे ईमान की हालत में और अपना एहतिसाब और मुहासबा करते हुए, फरमाया कि अल्लाह रब्बुल जलाल उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। उसमें सगीरा भी है, उसमें कबीरा भी है। रब्बुल जलाल चाहे तो सब माफ फरमा दे, लेकिन उसके लिए ईमान की हालत में है, फिर अपना मुहासबा करते हुए कि मैं रब की नजर में हूं, मैं रब की निगाह में हूं, रब मुझे देख रहा है, मैंने रोजे में कैसा कैसा अमल करना है। रोजे का असल मगज तो यही है ना कि मैं रोजा रखूं, फिर साथ में ये भी ख्याल करूं कि भाई मैं रब्बुल जलाल की निगाह में हूं। मैंने सिर्फ भूख प्यास नहीं रखनी, मैंने रोजे का हक अदा करना है। तो अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया, जिसने ईमान की हालत में रोजा रखा, ईमान की हालत में और अपने मुहासबा करते हुए, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। और अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया, जिसने रमजान शरीफ में मन काम रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। पाक महबूब ने इरशाद फरमाया, जिसने रमजान शरीफ की रातों में क़याम किया
जिसने माह रमजानुल मुबारक की रातों में क़याम किया ईमान के साथ और अपना मुहासबा करते हुए रमजान शरीफ की रातों में क़याम किया, फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, फरमाया जिसने रमजान शरीफ की रातों में क़याम किया है, कुरान की तिलावत सुनी है, कुरान की तिलावत की है, रब्बे ज़ुल जलाल की खातिर खड़ा रहा है, इबादत में मसरूफ रहा है, अल्लाह के पाक महबूब इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। जिसने रोजा रखा है उसके भी बख्शे गए, जिसने रातों को क़याम किया उसके भी। अल्लाह रब्बुल जलाल सबको तौफीक नसीब फरमाए और रोजा यूं रखने की तौफीक नसीब फरमाए जैसे रब्बुल जलाल की रजा है, जैसे पाक महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, जैसे पाक महबूब के सहाबा ने रखा था। अब तो हमारे लिए मुश्किल है ही नहीं। सहाबा कराम ने रमजान शरीफ के रोजे की हालत में जंगें लड़ी हैं, भूखे प्यासे मैदान के अंदर, यहां तक कि सहरी में भी कुछ नहीं मिला, इफ्तार में भी कुछ नहीं मिला, पानी पी के रोजा रखा है, पानी पी के रोजा इफ्तार किया है, लेकिन ईमान इतना मजबूत है कि जंग के मैदान में खड़े हैं, आगे सैकड़ों खड़े हों तो एक कहता था कि इन सैकड़ों के लिए मैं अकेला काफी हूं। तो अल्लाह फरमाता है ये रोजा इंसान के ईमान को तकवीयत देता है, इंसान के ईमान को मजबूत करता है। भूख प्यास एक अलग बात है, लेकिन जो पूरा साल खिला रहा है वही हमसे तकाजा कर रहा है कि भाई पूरा साल मैंने खिलाया, इस महीने में रुक जाओ।